हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल भी रही होगी। मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो नीट्स में, क्योंकि नीट्स की बेटा डेट्स आ चुकी है। 7 मई को आपका एग्जाम्स है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना, प्रिपरेशन मस्त होनी चाहिए आपकी, और आपका सिलेक्शन होना भी चाहिए। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको बायोलॉजिकल कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश 7 मई तक करूंगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, फोकस रखना है अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। तो मैं बड़े दिन बाद लौटा हूं क्योंकि मेरी ये कुछ मजबूरियां थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कंटिन्यूस रखने की, ठीक है। आगे ऐसे ही वीडियो आपको मेरी यहाँ पे मिलती रहेंगी। आज हमें जो टॉपिक है उसका नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बेटा क्या होता है, सुनो। इनफर्टिलिटी का मतलब है जहां पर प्रेगनेंसी में रुकावटें आ रही हो। प्रेगनेंसी में रुकावटें कैसे आएंगी? अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट अगर कम है तो वहां पर इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है। अगर किसी भी फीमेल के अंदर ओवम या गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो वहां पर इनफर्टिलिटी होती है। अगर किसी मेल में जो उसका पेनिस का जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना है वो अगर नहीं होता है, जो उसका जो इरेक्शन है पेनिस का वो नहीं हो पाता है, तो वो भी आपकी इनफर्टिलिटी का चांसेस हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी में क्या है? इन दिस प्रोसेस इनहिबिशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में रुकावट, ठीक है। दूसरा देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी बाय सर्टेन स्पेशल टेक्निक इज नाउन एज ART, मतलब कि इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को बोला जाता है ART। क्या बोला जाता है? ART उसको बोला जाता है। देखिए ART की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए। नीट्स में बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रह सकते हैं। तो ART की जो फुल फॉर्म है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। तो यहां पर देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART की फुल फॉर्म है। देखिए ART को देखेंगे इन विट्रो में भी डिवाइड किया गया है और इन विवो में भी डिवाइड किया गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो लैब के अंदर होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जिफ्ट और IUT आते हैं। जिफ्ट और IUT जिससे हम बोलते हैं इसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोला जाता है। इसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इन विवो के अंदर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन और AI यानी कि असिस्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या बोलता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन मोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर जरूर होगा, लेकिन वहां जब आप फर्टिलाइजेशन करा रहे होंगे ना, तो आपको वो सूटेबल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जो कि एक फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होता है। वो आपको सूटेबल एनवायरनमेंट वहां प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तभी फर्टिलाइजेशन अकर हो सकता है। वहां पर उस रीजन में फर्टिलाइजेशन हो सकता है और वहीं पर जाइगोट बनने की चांसेस हैं, ठीक है। तो ये IVF में होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं यहां पर कुछ टेक्निक है, जैसे जिफ्ट। जिफ्ट में क्या है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम इसको बेटा बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आपको बतानी है। दूसरा आपसे ये पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर देखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठाने के चांसेस 90% रहते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछेगा कि जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर जो सेल का डिवीजन है या ब्लास्टोमियर है, उसमें जो सेल की नंबर होगी वो कितनी होगी? तो आपको बताना है, या तो 8 होगी या 8 से नीचे होगी। समझ में आ गई? या तो 8 होंगे नंबर ऑफ सेल, या फिर 8 से नीचे ही होंगे, 8 से ऊपर नहीं जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना जिफ्ट के अंदर। तो जिफ्ट के अंदर देखेंगे या तो 8 होगी या 8 के बराबर होगी, और इसी चीज को हम ट्रांसफर किसके अंदर कर रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देखिए यहां पर इसी को इस जगह पर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला अच्छा होगा कैसे? ये जाइगोट बनेगा कैसे? हमने स्पर्म लिया होगा, कहीं ना कहीं इसमें फ्यूज कराया होगा, तभी तो हम ट्रांसफर कराना है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ऐसा ही तो हुआ होगा, जाइगोट हमने बाहर ही तो बनाया है, क्योंकि तभी तो हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो जाइगोट बाहर बना होगा, बाहर बनाने के बाद क्या होगा कि इसको हमने ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि इसके
फेलोपियन ट्यूब में। समझ में आ गई बात। अब देखिए जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ये किलिंग लाइन है इस टॉपिक की, यही इसी लाइन से ही क्वेश्चन उठाएगा। समझ में आ गई। अब देखते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म है, आईयूटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, यहां पर 8 सेल तक थे, यहां पर अगर आपने 8 सेल से ज्यादा आपका डिवीजन कर गया है जाइगोट, तो आप इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर मत कीजिए, फिर आप इसको डायरेक्ट यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कीजिए। समझ में आ गई मेरी बात। अगर आपकी जो जाइगोट की सेल डिवीजन 8 या 8 से कम है तो आप उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। अगर आपका जो जाइगोट है उसका सेल डिवीजन 8 सेल से ज्यादा है, 32 है, 64 है, तो आपको यहाँ पर यूट्रस के अंदर ये गैमेट्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये जाइगोट जो है आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, मतलब इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करना। समझ में आ गई बात। तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, यहाँ पे आपको ये किलिंग लाइन याद रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं बेटा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले टेक्निक है गिफ्ट। गिफ्ट में आपको याद रखना है गैमेट्स इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट्स इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म वाला मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस फुल फॉर्म से भी मोस्टली पूछे जाते हैं। यहां पर देखते क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, जो कि वो जो अनदर फीमेल होगी वो क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट फॉर्मेशन सेल्फ ऑन गैमेट्स बट प्रोड्यूस सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग बेबी। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसमें क्या होगा कि एक जो फीमेल होगी, मान के चलो ये एक फीमेल है, इधर ये दूसरी फीमेल है, ये फीमेल क्या कर सकती है, ये आपका जो उसका जो गैमेट्स होगा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ओवम नहीं बना सकती, लेकिन ये दूसरी बना सकती है। तो ये क्या करेगी, इससे ओवम ले लेगी, तो ये कौन होगी, डोनर होगी। यहां से ओवम ये कलेक्ट करेगी, तो ये कौन होगी, रिसेसिव होगी, है ना, रिसीविंग करेगी। लेकिन हमने क्या किया कि हम इसके अंदर भी तो कर सकते थे, इसको बेबी को इसके अंदर भी तो ग्रो करा सकते थे। जब इसी का ओवम है तो इसी के अंदर ग्रो क्यों नहीं करा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या है कि ये जो फीमेल होगी ना, ये बेशक गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो सूटेबल एनवायरनमेंट है, जो 9 मंथ तक एम्ब्रियो डेवलपिंग के लिए जो एनवायरनमेंट है वो प्रोड्यूस करा सकती है। इसीलिए हम उस फीमेल को परेशान ना करके उससे केवल ओवम कलेक्ट करते हैं और उस फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ गई, यही ये बात बोला इसने। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डोनर फीमेल गैमेट्स होगी, यहाँ पर रिसेसिव फीमेल गैमेट्स है। मतलब यहाँ से अगर कोई ओवम हमने क्या किया, यहाँ से एक ओवम को उठाया और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसके अंदर, या फिर हमने सीधे फेलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से ओवम को उठाया, यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। तो इसी में यही टेक्निक क्या होती है, गैमेट्स इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। समझ में आ गई। देखिए ये फीमेल के अंदर देखने को हमें मिलती है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और एआई के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये कहां पर यूज होगा। देखो ये यूज होता है आपका जहां पर स्पर्म का जो काउंट होगा ना वो बहुत कम होगा। स्पर्म का जहां पर काउंट बहुत कम होगा वहां पर इस टेक्निक को यूज करते हैं। ये कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बस माइक्रो इंजेक्शन आपको याद रखना है। एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, वो क्या करता है, वो जाता है, वो स्पर्म में जो सीमेन होता है ना, सीमेन, उसमें अगर कुछ बहुत कम यानी कि मुश्किल से 50-60 या 20-30 अगर स्पर्म भी दिख रहे हैं उसे, तो वो स्पर्म से वो जो माइक्रो इंजेक्शन है उसको क्या करेगा, एक स्पर्म को कलेक्ट कर लेगा। एक स्पर्म को अगर इसने कलेक्ट कर लिया, फिर वो क्या करेगा, ओवम के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ओवम के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसी टेक्निक को बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बात ध्यान रखना, ये जाइगोट के जो साइटोप्लाज्म है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसीलिए हम इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसका यूज वेरी लो स्पर्म काउंट अगर होंगे तो वहां पर इसका जो यूज है वो वहां पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एआई के बारे में। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब, देखिए इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब यही होता है कि अपना सीमेन या जो एक मेल पार्टनर होता है वो क्या करता है, जो मेल होता है वो सीमेन को पेनिस के थ्रू बाहर निकालता है और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचाता है। इसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। लेकिन किसी भी रीजन से अगर मेल का जो पेनिस है वो इरेक्टाइल फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसका जो इरेक्टाइल है वो डिसफंक्शन कर रहा है, ठीक है,
मतलब उसका जो पेनिस है वो लार्ज नहीं हो पा रहा है या फिर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो इस जगह पर क्या होगा कि उसको जो स्पर्म होंगे वो अंदर जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि बेशक वो स्पर्म सीमेन बना रहा है मेल, लेकिन वो अगर स्पर्म्स को फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट तक पहुंचा नहीं पा रहा है तो वो फर्टिलाइज कहां से करेंगे। इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो एआई की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, अगर इसका यूज करेंगे कब, जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिले या स्पर्म्स काउंट लो हो, तब भी हम इसका टेक्निक का यूज करते हैं। तो इस टेक्निक का यूज कैसे, देखो IVI यानी कि जो इंसेमिनेशन होगा वो वेजाइनल के अंदर होगा, मतलब इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, और यहाँ पे देखिए इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, दो देखने को मिलेंगे। अगर आप इंसेमिनेशन कर रहे हो वेजाइना के अंदर तो इसको हम IVI बोलेंगे। अगर आप इंसेमिनेशन कर रहे हो यूट्रस के अंदर तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलेंगे। इस टेक्निक में हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल पेनिस का यूज कर रहे हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा होता नहीं है। आर्टिफिशियल पेनिस लाइक जो फंक्शन होता है उसका हम यूज कर रहे हैं, समझ में आ गई, एआई के अंदर। तो बस इतना ही है इस टॉपिक्स में, ठीक है।